31 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आई टोल्ड माई पेरेंट्स नॉट टू। मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, जब भी आपके इस तरीके से टू आ जाए, नॉट टू, तो टू कनेक्टर एक तो आता है बेटा इम्पेरेटिव में। तो अगर क्वेश्चन में कोई कनेक्टर आ जाए तो ये समझ जाना ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट से मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट में, पहली चीज। दूसरा, नॉट के आने से मुझे ये पता लग गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। और जब भी सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग डू प्लस नॉट से या फिर डोंट से होती है। तो सबसे पहले ए बी सी डी ऑप्शंस में वो ऑप्शंस आप बिल्कुल अलग कर ले जिसकी स्टार्टिंग या तो डू नॉट से हो रही हो या डोंट से हो रही हो। तो ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर बी में यू डू नॉट है, स्टार्टिंग होनी चाहिए डोंट से, तो आरएस में सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, वो ग्रामर के पोर्शन में देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है। और ऑप्शन नंबर सी में नथिंग नहीं, मुझे डोंट या डू नॉट चाहिए। ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है। अब देखो ये टीयर 1 में पूछा गया था सीजीएल में और कितना जल्दी आपने आंसर दिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिना फॉर्मूले के कैसे करना है। आई एम हंग्री, ओके, मैं बहुत भूखी हूँ, सेड द चाइल्ड टू हिज मदर। बच्चे ने अपनी मम्मा को बोला। तो अब देखो भाई, सबसे पहले पहली चीज आप देखना, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं और अगर वो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हो तो कनेक्टर आता है डेट। तो ऑप्शन में देखो सब जगह कनेक्टर सेम दे रखा है, तो मैं ये कनेक्टर चेक करूंगी ही नहीं क्योंकि कनेक्टर बिल्कुल सेम है। तो जब भी आपका आंसर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना हो तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, काम करना है वर्ब पे। तो वर्ब क्या है इसमें, एम। और इस आर एम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, या तो वॉज में या फिर वर में। तो पहले तो ए बी सी डी में चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन बिल्कुल अलग कर लो जिसमें या तो वॉज आ रहा हो या वर आ रहा हो। ऑप्शन नंबर ए में इज है, हटाओ। एम है, ये भी हटाओ। इसमें वॉज है, इसमें वॉज है, ये कंफर्म हो गया। आंसर मेरा या तो सी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। जब वर्ब आपकी मैच हो जाए तब आपको दूसरा काम किस पे करना है, प्रोनाउन पे। ठीक है, तो प्रोनाउन में क्या लिखा हुआ है, आई। आई कौन सा पर्सन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन दो होते, तो आई होता है और एक वी। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब आप इसका सब्जेक्ट फाइंड कर लो। इसका सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड। देखो बेटा, जब जेंडर क्लियर नहीं हो, एक बच्चा है, अब मुझे नहीं पता कि लड़का है या लड़की, तो हमेशा हम ही को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इसने यहाँ जेंडर साफ साफ क्लियर किया है, हिज मदर, अपनी मम्मा को। हिज किसके लिए आता है, एक लड़कों के लिए आता है, तो भी इसका आंसर क्या होगा, ही। लेकिन यहाँ अगर हर लिखा हुआ होता ना तब मैं आंसर शी वाला लगाती, मतलब ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे हिज लिखा है, मुझे साफ साफ इसने जेंडर क्लियर करके दिया है, तो ये एक लड़का है, तो इसका मतलब ही जिस ऑप्शन में है वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें शी दे रखा है, ये गलत है। इसमें ही दे रखा है, मतलब यही आंसर है। इसका शी आंसर हो सकता था, लेकिन कब, जब यहाँ पे हिज की जगह हर दिया होता ना तब आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता, फिर आपका राइट आंसर ये हो जाता। लेकिन इसने यहाँ पे जेंडर क्लियर किया हुआ है तो सही है। अगर जेंडर क्लियर नहीं करता, मान लो ये हिज भी नहीं देता, हर भी नहीं देता, तो आपका राइट आंसर ही आता, क्योंकि हम तब प्रायोरिटी केवल ही मतलब लड़कों को देते हैं। ऐसा आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he exclaimed what fine piece of architecture it is। अब देखना बेटा, सबसे पहले जब भी सेंटेंस में exclaimed आ जाए तो exclaimed का मतलब है ये सेंटेंस exclamatory है, और exclamatory में जो कनेक्टर यूज होता है ना वो that होता है। तो पहले तो आप ABCD में से ये चेक कर लो कि कौन कौन से ऑप्शन में कनेक्टर दे रखा है, वो भी डेट। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बी में भी नहीं है, इसको भी मत चेक करो। तो ऑप्शन मेरे पास एक तो सी आ चुका है और ऑप्शन मेरे पास क्या आ चुका है, डी आ चुका है। अब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपको बहुत ही सुंदर सा बंगलो दिखता है, आप कहते हो वाह व्हाट अ बंगलो, व्हाट अ बंगलो। तो व्हाट अ, हाउ, इस तरीके के सेंटेंस शुरू होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें तो दे नहीं रखा, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है व्हाट अ फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर इट वाज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको इस तरीके से ही
रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अब आपको बताना है 34 का आंसर क्या होगा। देवी रिप्लाइड दैट। देखो जैसे ही दैट कनेक्टर आ गया मुझसे ये पता चल गया कि सेंटेंस इनडायरेक्ट है। पता करने का सबसे अच्छा तरीका है तो ये भी है, दूसरा इससे भी बढ़िया तरीका है अगर डायरेक्ट होता तो इसमें इस तरीके की इन्वर्टेड कॉमा दिए होते जो कि इसमें नहीं है, तो मुझे साफ साफ पता लग गया सेंटेंस इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप काम करेंगे वर्ब पे। वर्ब क्या है बेटा, वॉज। अब मुझे बताओ हम इनडायरेक्ट में वॉज कब कन्वर्ट करते हैं, जब क्वेश्चन में या तो इज दिया हो या आर दिया हो या एम दिया हो। जब भी क्वेश्चन में इज आर एम आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त वॉज वर आ जाता है। तो पहले तो आप वो ऑप्शन चेक कर लो जिसमें इज आर एम दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए में वॉज है, इसे हटाओ। ऑप्शन नंबर बी में तो कुड, इसमें तो दे नहीं रखा ना इज आर है ना वॉज वर, इसे भी हटा दो। इसमें आई एम दे रखा है, ये आंसर हो सकता है। इसमें भी नहीं दे रखा, मतलब कंफर्म है मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब ये देखो ये एसआई में पूछा गया था सीपीओ में और ये 2 मिनट का भी आंसर नहीं था, 2-3 सेकंड्स में हो गया। सीधे मुझे वॉज को इज आ रहा है, ये नहीं है ये नहीं है ये वाला है ये नहीं है, सीधा आंसर आपको सी लगाना है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि इसको किस तरीके से आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35। ओके, अब्दुल सैड दैट। देखो इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं है और दूसरा मुझे पता लग गया कि ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट सेंटेंस दिया हो या इनडायरेक्ट नरेशन दिया हो, मेरा तो सिर्फ एक ही फंडा है, सबसे पहले हमें काम करना है वर्ब पे। और वर्ब क्या दे रखी है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको ये चेक करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन कौन से केसेस में करते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तब हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा, जब क्वेश्चन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, जब क्वेश्चन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तब भी हम आंसर में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर क्वेश्चन में हैज और हैव दिया हो प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो भी आंसर में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब पहले तो आप ये चेक करो कहां कहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, कहां कहां सेकंड फॉर्म है और कहां कहां हैज प्लस थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब ये वाला है, तो ये आंसर में भी हो सकता है, एक बार इसको अलग कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2 देखो, ये सेकंड फॉर्म है, मतलब ये वाला फंडा क्लियर है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म तो बेटा किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आ सकती, तो ये कंफर्म है मेरा राइट आंसर ए बी और सी में से होगा। अब मूव करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। कंसेप्ट नंबर 2 है बेटा, ये आ रहा है इसमें डैट, ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया और डेमोन्स्ट्रेट को चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिस हो तो आंसर में डेट लगाते हैं। तो पहले ए बी सी में से ये चेक कर लो किस किस ऑप्शन में दिस दे रखा है, क्योंकि दिस को ही तो डेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये कंफर्म है राइट आंसर ए और बी में से होगा। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, आपका एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज द डे बिफोर। द डे बिफोर, द डे बिफोर कब आता है, जब क्वेश्चन में यस्टरडे दिया हो तो यस्टरडे को बदल के हम द डे बिफोर का यूज करते हैं। तो अब आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से ये चेक कर लो किसमें यस्टरडे वर्ड दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लेकिन ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा, डेट मीन मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यही मेरा करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ओके, हैव यू गॉट अ ब्लू स्कार्फ, द कस्टमर, सॉरी ये आपका लिखा हुआ है कस्टमर, आस्क्ड द असिस्ट, आस्क्ड द असिस्टेंट होगा ये। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो आपका सिर्फ एक ही काम है, वर्ब पे काम करना। सबसे पहले वर्ब क्या दे रखी है, हैव। तो हैव को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड में। तो पहले तो बेटे वो ऑप्शंस बिल्कुल अलग कर लो जिसमें हैड दिया हो। ऑप्शन नंबर ए में हैव है, हटाओ।
ऑप्शन नंबर बी में हैज ए हटाओ, ऑप्शन नंबर सी में इज ए हटाओ, ऑप्शन नंबर डी में हैड है, यही मेरा राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा राइट आंसर बन रहा है डी। अब मूव कर देंगे हम भी नेक्स्ट क्वेश्चन 37। किशोर सेड आई एम लीविंग ना। मैंने आपको एक ही चीज बताई, सबसे पहले काम किस पे करना है, वर्ब पे। वर्ब किस में है बेटा, इज आर एम प्लस आई एन जी, और इज आर एम प्लस आई एन जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म में। इन चारों ऑप्शन में वॉज वर्ब प्लस आई एन जी किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। तो मैं कंफर्म हूं कि मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। गेट आउट ऑफ दिस रूम द ऑफिसर शाउटेड एट द कैडेट। अब देखो उसमें करना क्या है, एक ही काम है भाई, सबसे पहले काम करना है वर्ब पे। वर्ब है गेट आउट, बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है पहली चीज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होते हैं ना, वो सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो आंसर में कनेक्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, मतलब गेट आउट का हो जाएगा टू गेट आउट। तो पहले तो वो ऑप्शंस बिल्कुल अलग कर लो जिसमें टू गेट आउट लिखा गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए में है ये ना टू गेट आउट, ये तो होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सी में टू दे रखा है पर गो आउट बोल रहा है, गो आउट नहीं, मुझे गेट आउट करना है। और ऑप्शन नंबर डी में इसमें टू दे रखा है पर गो आउट दे रखा है, मुझे गो आउट नहीं गेट आउट करना है। तो ये कंफर्म है, राइट आंसर मेरा ए और बी में से होगा। ये तो मैं भाई मार्क कर देती हूँ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में दिस हो तो आंसर में दिस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डैट में। ए और बी में से कहाँ पे डैट है, ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा है मेरे को, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दिस का दिस है, नहीं मुझे दिस को डैट में कन्वर्ट करना है। ये कंफर्म है, मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा मैं एलिमिनेट कर दूंगी, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। अगला क्वेश्चन है, जय said that he wanted to be a soldier। that कनेक्टर से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि सेंटेंस इनडायरेक्ट में लिखा गया है, ठीक है। दूसरा, जब भी इन्वर्टेड कॉमा ना आए तो समझ जाना सेंटेंस इनडायरेक्ट है, ये भी इसकी पहचान है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज बोली, काम किस पे करना है, वर्ब पे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेंटेंस में इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है, जब क्वेश्चन में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की एस फॉर्म। जब भी ये क्वेश्चन में आएंगी तब तब वर्ब के जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो पहले वो ऑप्शन अलग कर लो जिसमें फर्स्ट फॉर्म या एस और एस हो। ये तो सेकंड फॉर्म है, हटाओ। ये भी सेकंड फॉर्म है, हटाओ। ये फर्स्ट फॉर्म है, हो सकता है ये एस और एस फॉर्म है, ये भी हो सकता है। ये तो कंफर्म है, राइट आंसर इनमें से होगा। सब्जेक्ट में डिपेंड करता है, सब्जेक्ट अगर आई सही है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देना, ही सही है तो एस और एस फॉर्म लगा देना। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्या दे रखा है, टू प्लस बी। तो आंसर में भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ये टू बी है, ये टू बिकम है। ये टू बिकम कहां से आ गया, टू बी का टू बी रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग वैसे ही हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन है। शी सेड टू हिम आई डोंट वांट टू गो देयर। अब देखना, सबसे पहले एक ही काम है, सबसे पहले हम लोगों को काम करना है वर्ब पे। तो वर्ब क्या दे रखी है, डू नॉट वांट, डोंट वांट। डू नॉट वांट को अपन किस में चेंज करते हैं, डिड नॉट वांट में। तो पहले तो वो ऑप्शंस बिल्कुल अलग कर लीजिए जिसमें डिड नॉट वांट दे रखा हो या डिडंट वांट दे रखा हो, क्योंकि डिड और नॉट को मिलाकर डिडंट बनता है। तो ये ऑप्शन चेक कर, ऑप्शन नंबर ए में है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है, हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ए, बी और सी होगा। कंसेप्ट नंबर 2, जब आपको पता लग जाए सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही है, मतलब सेंटेंस सिंपल है, और सिंपल को कनेक्ट किससे करते हैं, डैट से। तो ए बी सी में से कहां पर डैट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये कंफर्म है, राइट आंसर या तो बी होगा या फिर मेरा सी होगा। नेक्स्ट, अब मुझे वैसे ही एरर मिल गई, कैसे, ये हिम है
तो यहाँ पे हिम का हिम होगा और यहाँ पे हर, ये कहाँ से आ गया। हम कभी भी आरवी के जेंडर अपने आप चेंज नहीं करते हैं, आरएस के जरूर प्रोनाउन चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आरवी में हिम का हिम है तो हिम का हिम ही रहेगा। मन चाहकर हिम का हर या दे दैम देयर ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में जहां पे हिम है वो आंसर होगा। हिम ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, सी में नहीं दे रखा, ये कंफर्म है, मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है